आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसोसिएट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए, ये आपके सामने है नंबर ऑफ द पोस्ट, ये है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट और ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस कैटेगरी की कितनी जो है पोस्ट है ये इसके अंदर दी गई है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ये जो है विज्ञापन जारी किया गया है। किस यूनिवर्सिटी का विज्ञापन है, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट क्या है, योग्यता क्या है, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर प्रदान करूंगा। तो देखिए, ये है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इसके अंदर ये अलग अलग जो है सब्जेक्ट हैं, ये आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट हैं और ये इसके अंदर अलग अलग टोटल पदों की संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से कॉलेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड फूड प्रोसेसिंग, इसके अंदर ये टोटल जो है आपके सब्जेक्ट हैं, अलग अलग विषय हैं और ये इनके अंदर पदों की संख्या है। ठीक है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें देख सकते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और इसके अंदर ये एक सब्जेक्ट है, सॉरी ये सारे जो है इसके अंदर सब्जेक्ट है। 8 सब्जेक्ट के अंदर इस डिपार्टमेंट में जो है विज्ञापन जारी किया गया और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है, अगला जो डिपार्टमेंट है वो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हैं, ये 4 सब्जेक्ट हैं और पोस्ट कितनी है, ये 7 पोस्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगला जो डिपार्टमेंट है ये आपके सामने है कॉलेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसके अंदर ये 2 सब्जेक्ट हैं और पोस्ट आपके सामने 2 हैं। अगला डिपार्टमेंट है कॉलेज ऑफ वेटेनरी एंड एनिमल साइंस। इसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट हैं और पोस्ट जो है वो भी 3 है। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट है वो है 29। एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल 29 पोस्ट के लिए ये विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आप, इसके बाद में बात करते हैं क्वालिफिकेशंस, योग्यता की। ठीक है, तो ये आप देखिए एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी बताई गई है, ये सीरियल नंबर है। तो ये जो सीरियल नंबर है इनके लिए क्या क्या योग्यता है, इन पदों के लिए इन विषयों में अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता बताई गई है। तो पहली बात, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ पीएचडी डिग्री। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबंधित विषय में, ठीक है ना, रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब ये होता है कि यूजी और पीजी में 55% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। ठीक है, सेकंड है इसमें ए मास्टर डिग्री विथ ए लीस्ट 55% मार्क्स। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं या उससे संबद्ध सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में जो पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद में जो एक्सपीरियंस आपका, टीचिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है, रिसर्च का एक्सपीरियंस हो सकता है। जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 8 साल का आपका होना चाहिए। उस विषय में अध्यापन का या अनुसंधान का आपके पास में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ साथ में आपके जो है कम से कम 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए, NAAS रेटेड और UGC लिस्टेड जो जर्नल हैं उनके अंदर आपके कम से कम 7 पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 अंक होना चाहिए। ठीक है, दूसरी जो अन्य जो सीरियल नंबर की पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की, ये सीरियल नंबर देख सकते हैं आप। इन सीरियल नंबर में से अगर किसी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में आपके पास में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपके यूजी और पीजी के अंदर फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। ठीक है, साथ में और क्या होना चाहिए, आपके 6 जो है रिसर्च पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए।
वो चाहे SCI जर्नल्स हो सकती है, UGC लिस्टेड जर्नल हो सकती है, या AICTE अप्रूवेड लिस्ट ऑफ जर्नल्स हो सकती हैं। कम से कम 6 पेपर आपके पब्लिश्ड होने चाहिए, और आपका मिनिमम जो एक्सपीरियंस है या अनुसंधान का एक्सपीरियंस है या टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो 8 साल का होना चाहिए। आपका टोटल रिसर्च स्कोर जो है वो 75 यानी 75 अंक होना चाहिए। ठीक है, बाकी और डिटेल से आप इसके अंदर पढ़ लीजिए। मैं बेसिक जो बातें हैं वो आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। ये जो सीरियल नंबर है 1 और 3, इन विषयों के लिए अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए? भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 से मान्यता प्राप्त आपके पास में बुनियादी पशु चिकित्सा योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, बुनियादी पशु चिकित्सा योग्यता। इसके साथ साथ में भारतीय राज्य पशु चिकित्सा परिषद या फिर पशु चिकित्सा परिषद, इसके अंदर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, PhD के साथ में आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में PhD की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ में। जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें या उससे संबंधित विषय के अंदर, संबद्ध विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस या अनुसंधान का जो एक्सपीरियंस है वो कितना होना चाहिए? आपका कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका रिसर्च पेपर जो है कम से कम कितने प्रकाशित होने चाहिए? कम से कम 7 रिसर्च पेपर प्रकाशित होने चाहिए UGC लिस्टेड जर्नल के अंदर। ठीक है, आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो कितना होना चाहिए? 75 अंक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, ये जब अपन ये बात करते हैं कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें या उससे संबद्ध विषय के अंदर, तो संबद्ध विषय का मतलब क्या है? इसमें यह दिया गया है लिस्ट ऑफ कंसर्न्ड एलिड या रिलीवेंट डिसिप्लिन्स। मुख्य विषय या उससे संबद्ध विषय, अगर आप मुख्य विषय में जो है मास्टर डिग्री नहीं रखते हैं, PhD नहीं रखते हैं, तो आप संबद्ध विषय में अगर रखते हैं तो भी अप्लाई करने के योग्य हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज ऑफ हार्टिकल्चर ये डिपार्टमेंट है, तो इसके अंदर मान लीजिए ये सब्जेक्ट है फ्रूट साइंस, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रूट साइंस से आपके पास में PG 55% मार्क्स के साथ में होने चाहिए, PhD होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए फ्रूट साइंस के अंदर आप के पास में ये नहीं है, तो इससे जो संबद्ध विषय है ये सारे इससे संबद्ध विषय हैं। फ्रूट साइंस, पोमोलॉजी, हार्टिकल्चर विथ स्पेशलाइजेशन इन फ्रूट साइंस, इनमें से किसी भी विषय से अगर आप PG क्वालिफाइड है 55% मार्क्स के साथ में, तो भी आप फ्रूट साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ये इसका मतलब है। तो ये मेन विषय और साथ में संबद्ध विषय की सूची आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये सूची जो है वो आपके सामने पूरी लिस्ट है दी गई है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसको मैंने अलग अलग इसको आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये आप इसको चित्र देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में ये निर्देश आप जो है इनको भी भली प्रकार से देख लीजिए। मुख्य जो निर्देश है वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है इसके बारे में पता कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके भी जो है पता कर सकते हैं। और आपको क्या करना है? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं वो सारे स्कैन करके अपलोड करने हैं। फीस का जो भुगतान है वो आपको ऑनलाइन करना है। और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी है वो आपको निकालनी है। और उसके साथ में अपने सारे एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी प्लस पेपर पब्लिश्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है आपको सब डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है उस हार्ड कॉपी के साथ में लगा करके यूनिवर्सिटी भेजनी है। ठीक है, ये इसके अंदर निर्देशों के अंदर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पूरे निर्देश इंग्लिश के अंदर है, आप इनको पढ़ सकते हैं। बाकी बेसिक जो बातें हैं वो मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। ठीक है,
तो इसमें ऑनलाइन आवेदन की दो बातें हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो तो है इसके अंदर 18 अक्टूबर 2023। याद रखना, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट है 18 अक्टूबर 2023, जबकि हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचने की लास्ट डेट है 2 नवंबर 2023। अब आपको हार्ड कॉपी कहाँ भेजनी है, किस यूनिवर्सिटी के अंदर भेजनी है, तो इसका एड्रेस जो आपको लिखना है लिफाफे के ऊपर वो लिखना है डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग SVP यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ। ये पिन कोड नंबर है यूपी, ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस एड्रेस पर आपको A4 साइज का जो लिफाफा है उस लिफाफे के अंदर ये हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जो है डाल करके इस एड्रेस पर आपको भेजना है। हार्ड कॉपी की लास्ट तारीख है 2 नवंबर 2023, ऑनलाइन आवेदन की लास्ट तारीख है 18/10/2023। ठीक है, अब इसके बाद में ये आप देख सकते हैं आवेदन जो शुल्क है वो कितना है। तो ये आवेदन शुल्क है, एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल 1500 रुपये फीस है। इसमें SC ST के जो प्रश्न हैं और विकलांग जो कैटेगरी के लोग हैं उनके 750 रुपये फीस है। ठीक है, तो आप यूपी के निवासी हैं तो आप आरक्षित कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। अदर स्टेट के अभ्यर्थी है तो आप जो है वो जनरल के अंदर UR के अंदर जो है काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये बाकी डिटेल आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर कि आपका जो है सिलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा। तो आपको इसमें पहले जो है आपके API स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। आपका जो API स्कोर बनेगा वो आपके एकेडमिक अंकों के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, पेपर पब्लिकेशन के आधार पर, इन सब का जो है आपका API स्कोर बनेगा। और API स्कोर के बेस पर एक पद के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इंटरव्यू की सूचना आपको ईमेल के द्वारा या SMS के द्वारा प्रदान की जाएगी। और इंटरव्यू जो होगा आपका वो 20 नंबर का होगा और फाइनली जो सिलेक्शन होगा आपका वो इंटरव्यू बेस पर ही किया जाएगा। API स्कोर का निर्धारण सिर्फ आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए किया जाएगा, बाकी सिलेक्शन जो होगा आपका इंटरव्यू बेस पर ही किया जाएगा। तो ये PDF जो है पूरा नोटिफिकेशन का मेरा जो टेलीग्राम चैनल है GK क्लासेज 1972, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, उस पर मैं पूरा PDF आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो ये आप अपना जो है ये स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। आप इस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग जो है ये भी आपको स्कोर कार्ड भी जो है भर करके भेजना है। इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे और एक सीट के पीछे जो है 10 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा।